महारानी, मैं स्वर्गीय पिताजी के वचन को पूरा करने हिमालय जा रहा हूँ। कैसा वचन स्वामी? महारानी, पिताजी एक बार हिमालय पर राजा दुष्यंत से युद्ध करने गए थे और वे उस युद्ध को लगभग हार चुके थे, परंतु उस समय वहाँ के पक्षी राज गिफरोन पक्षियों के राजा वरुण ने मेरे पिता की सहायता की थी, जिससे पिताजी युद्ध को जीत पाए थे। तब पिताजी ने राजा वरुण से खुश होकर उन्हें कुछ उपहार देना चाहा था, परंतु राजा वरुण ने उपहार नहीं लिया और उन्होंने पिताजी से कहा था, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो महाराज, पूस की ठंड से यह स्थान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और रात में हमारे सारे ओढ़ने वाले वस्त्र भी उस ठंड के सामने फीका पड़ जाता है। सो आप हर साल ठंड के पूस के महीने के शुरुआत में हमारी मंडली के लिए मोटी गर्म चादर और शरीर को गर्म रखने वाला कुछ सूखे व्यंजन भी भिजवा दिया करते तो आपका हम पर बहुत उपकार होता। इसमें उपकार की बात क्या है पक्षी राज वरुण? आज आप ना होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। आज से आप मेरे प्रिय मित्र हुए। मैं स्वयं हर साल आपको सारी जरूरत की सामान पहुंचाने आ जाया करूंगा मित्र। इसी बहाने से अपने मित्र से मुलाकात भी हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ मित्र। ठीक है मित्र, अपना ख्याल रखिएगा। सो पुष के महीने की शुरुआत लगभग 2-4 दिन में हो ही जाएगी महारानी। उसके लिए आज ही मुझे हिमालय के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लग जाएगा। स्वामी, लेकिन आप अपने बच्चे के जन्म होने से पहले ही लौट आइएगा। आप चिंता ना कीजिए महारानी, मैं अपने काम करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। और हाँ महारानी, अगर आपका मन नहीं लगे तो आप अपने राज्य के वन तरफ घूमने जा सकती हैं। मैं अभी सेनापति को आदेश दे देता हूँ। दासी, महाराज की जय हो। सेनापति को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ सेनापति, मैं कुछ काम से हिमालय जा रहा हूँ। मुझे आने में 15 दिन लग सकते हैं। इस बीच जब भी महारानी को कहीं घूमने का इच्छा हो तो उन्हें ले जाया करना। जो आज्ञा महाराज। राजा हिमालय की यात्रा में निकल जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सिहानी सिंगापुर वाले रास्ते से एक राजा रथ पर सवार होकर हमारे सिवाने के तरफ आ रहे हैं। और तुमने क्या देखा? महाराज, उनके साथ एक और रथ है जो सामान से भरा हुआ है। वे जरूर सिंगापुर के राजा दयानंद होंगे। नहीं महाराज, वह सिंगापुर के राजा नहीं हैं, बल्कि दूसरा व्यक्ति है। ठीक है गुप्तचर, हम स्वयं चलकर देखते हैं कि हमारे सिवाने पर कौन आ रहा है। क्या आप ही गिफरोन पक्षियों के राजा वरुण हो? हाँ, आप कौन हैं और हमारे सिवाने के तरफ कैसे आना हुआ? महाराज, मैं सिंगापुर का राजा दयानंद का पुत्र रणवीर हूँ। तुम चले आए पुत्र, पिताजी तुम्हें ही भेज दिया। उन्होंने तो स्वयं आने को कहा था। महाराज, वे आज से 10 महीना पहले ही स्वर्ग सिधार गए। पुत्र, मेरे मित्र की मृत्यु कैसे हुई? महाराज, एक दिन अचानक से पिताजी के हृदय पर दर्द उठ गया और वैद्य जी के इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। सो मैं राजा बनने के बाद पिता के वचन को पूरा करने आया हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे पुत्र। अब आए हो तो 10-15 दिन रुक कर ही जाना। नहीं महाराज, मैं 2-4 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी के बच्चे होने वाले हैं। ठीक है पुत्र,
पक्षी राज वरुण राजा रणवीर को अपने महल ले जाते हैं। शकुंतला, जी महारानी, सेनापति को बुला लाओ। मैं अभी आई महारानी। आपने मुझे याद किया महारानी जी? हाँ सेनापति जी, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे घूमने का मन कर रहा है। ठीक है महारानी जी, मैं अभी रथ निकालता हूँ। फिर सेनापति महारानी को लेकर घुमाने निकल जाता है। रुकिए सेनापति जी, मुझे इस पेड़ पर लगे आम को खाना है। आप चिंता ना कीजिए महारानी जी, मैं अभी आम तोड़ देता हूँ। अरे मनुष्य, ये तूने क्या किया? तूने मेरे बच्चों को पत्थर से मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तूने मेरे बच्चों को पत्थर से मारा है, आज से तू भी पत्थर बन जाएगा। और महारानी, तू भी आज से मुर्गी बन जाएगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मेरे सेनापति जी से गलती से निशाना चूक गया। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मैंने आम खाने से पहले तुम्हारी झोपड़ी पर नजर नहीं दौड़ाई, नहीं तो मैं सेनापति जी को आम तोड़ने के लिए मना कर देती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया करके मेरे श्राप को वापस ले लो। नहीं महारानी, मैं श्राप को वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पति यानी महाराज तुम्हारे बच्चों को गोद पर उठा लेंगे, तुम और तुम्हारा सेनापति अपने वास्तव रूप में आ जाओगे। चिड़िया रानी, तुम्हें कैसे पता मैं अपने बच्चे को इन्हीं दिनों में जन्म देने वाली हूँ? मैं परी लोक की परी हूँ। मैं भी तुम्हारे तरह अपने सहेलियों के साथ परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी, और मैं भी गर्भवती थी। चलते चलते मेरी नजर इस पेड़ पर लगे आम पर चला गया। मैं और मेरी सहेलियां आम तोड़कर खाने लगी। मेरी सहेलियां आम खाकर मुझसे आगे निकल गई। मुझे आम खाते खाते थोड़ा देर लग गया, और फिर मैंने आम खाकर उसकी गुठली को जमीन में फेंक दिया, लेकिन वह गुठली जमीन पर ना जाके इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे एक बाबा को लग गया, और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैंने बहुत विनती की तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे को जन्म देने के 1 साल बाद अपने वास्तव रूप में आ जाऊंगी, तथा मेरे बच्चे भी वास्तव रूप में आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच तुम्हारी आम खाने की इच्छा ने मेरे बच्चों को मार डाला। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ चिड़िया रानी, लेकिन तुम्हारे जैसा ही मेरी परिस्थिति है। क्या तुम एक माँ का दर्द समझकर इस होने वाली माँ की मदद नहीं करोगी? हाँ महारानी, जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं दोगी और जब तक तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आता, तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर मैं यहाँ से कहीं दूर दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मैं अपने इस रूप में दोबारा आने के बाद तुम्हें हमेशा अपने साथ महल में ही रखूंगी। चिड़िया के श्राप से सेनापति पत्थर में और महारानी मुर्गी में बदल जाती है। महाराज, अब मुझे अपने राज्य निकलने की अनुमति दीजिए। अब मैं अगले साल ठंड के इसी महीने के शुरुआत में आपके लिए जरूरत सामान लेकर आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन अगली बार पत्नी और बच्चे को साथ लेकर आना। ठीक है महाराज, अगले साल मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही आऊंगा। ये लो पुत्र, मेरे तरफ से एक उपहार। यह एक जादुई मणि है। जिस किसी भी श्रापित जीव से इस मणि को स्पष्ट कराओगे तो वह जीव श्राप मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग तुम एक ही बार कर पाओगे। मंत्री जी, राज्य कैसा चल रहा है?
क्षमा कीजिए महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसे अनर्थ मंत्री जी? महाराज, महारानी सेनापति को लेकर घूमने निकली थी और आज 4 दिन हो गए, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। पता नहीं महारानी किस हाल में होगी। उसके बच्चे जन्म देने का समय निकट था। मंत्री जी, आपने खुद उनकी खोज करने क्यों नहीं गए? महाराज, मैं हर जगह सैनिकों के साथ महारानी को खोजने गया, परंतु महारानी का कहीं पता नहीं चला और ना ही सेनापति का पता चला। ठीक है मंत्री जी, मैं स्वयं महारानी की खोज करने निकलता हूँ। महाराज, महारानी की हर जगह खोज कर लेते हैं, परंतु महारानी का कहीं पता नहीं चलता। हे भगवान, आखिर महारानी कहाँ है और किस हाल में है? मैं हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, अब कहाँ ढूंढूं? महाराज, आप निराश मत होइए। मैं एक साधु को जानता हूँ जो कंजावरन के पहाड़ियों पर वाले गुफा में रहते हैं। वे जरूर महारानी का पता बता देंगे। चलो सारथी, मुझे कंजावरन के पहाड़ी पर वाले गुफा में ले चलो। जी महाराज। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। बोलिए महाराज। बाबा, मेरी पत्नी और सेनापति को निकले हुए 5 दिन हो गए, परंतु अभी तक महल वापस नहीं लौटे हैं। मैं जानता हूँ महाराज, वे अपने राज्य के सीमाओं के जंगल में ही हैं। आपकी पत्नी श्राप के कारण मुर्गी बन चुकी है और सेनापति पत्थर बन चुका है। इस तरह से साधु बाबा राजा को सारी बीती घटना को बता देते हैं। बाबा, फिर मेरी पत्नी कैसे श्राप मुक्त होगी? आप चिंता ना कीजिए महाराज, आपकी पत्नी मुर्गी के रूप में ही 2 राजवंशों को जन्म दे चुकी है, जिसकी सेवा टहल वह चिड़िया कर रही है। जब आपकी पत्नी ने उस चिड़िया से श्राप मुक्त होने के लिए विनती की, तब उस चिड़िया ने उनसे कहा था, जैसे ही आप अपने बच्चों को अपने गोद पर उठाएंगे, आपकी पत्नी और सेनापति दोबारा अपने वास्तव रूप में आ जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने निकलता हूँ। जाइए राजन, आपका कल्याण हो। रुक जाइए, आप इस बच्चे को क्यों उठा रहे हैं? नहीं नहीं चिड़िया रानी, इन्हें मत रोको, यही मेरे पति हैं। ठीक है महाराज, आप अपने बच्चे को गोद उठा लीजिए। अब मैं चलती हूँ महारानी। तूने और तुम्हारे सेनापति ने भी अपने वास्तव रूप को दोबारा पा लिया है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मैंने तुमसे वादा किया है, उस वादा को मैं नहीं भूल सकती। हमने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की। मुझे दुख है कि हमारी वजह से तुम वापस परी नहीं बन सकती, लेकिन आज से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे महल में रहोगी। किसने कहा कि तुम वापस परी नहीं बन सकती? ये लो चिड़िया रानी, गिफ्रोन पक्षियों के राजा वरुण के दिए इस मणि को स्पष्ट करो तो तुम दोबारा अपने रूप में आ जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज आपने मुझे मेरे परी रूप को दोबारा दिला दिया। महारानी, जब भी तुम्हें मन ना लगे मुझे याद करना, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। ठीक है परी रानी। फिर सभी लोग महल लौट जाते हैं।